अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम मैं है। हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कैन पाकिस्तान स्टॉप इंडियाज G20 समिट। पाकिस्तान ऑफिशियली प्रोटेस्ट ऑन G20 समिट इन कश्मीर। ओह, तो ये जो G20 समिट होने जा रहा है उसके लिए पाकिस्तान, मैं पहले ही सोच रहा था कि पाकिस्तान को कुछ आवाज़ उठनी चाहिए थी, उठी क्यों नहीं। पाकिस्तान भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा इसको। तो कोशिश तो करेंगे भाई पाकिस्तान जी क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दे चुका है ऑलरेडी। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन रन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट हो जा भाई। हो गई। नमस्कार प्रशांत धवन। सो पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया में जो G20 समिट होगा 2023 में, इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह भी कह दिया है कि इंडिया का जो एक प्लान है कि G20 समिट तो वैसे जो मेन समिट है वो तो दिल्ली में होगा, मगर इसके कुछ इवेंट हम करवाएंगे कश्मीर में। इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम इंडिया के प्लान को रिजेक्ट करते हैं। कश्मीर इनके हिसाब से, जो इनकी लैंग्वेज है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंटरनेशनली, और ये चाहते हैं कि दुनिया भर के देश इंडिया की जो भी मीटिंग होगी कश्मीर में इसको अटेंड ना करें। ना इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास जेन्युइनली क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये जो एक इशू है G20 का, ये बहुत न्यूज में रहने वाला है और इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि टर्की और चाइना भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दें। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। काफी बार लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये 4 ग्रुप दे रखे हैं कंट्रीज के, इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जहां पर चारों देश आपको मिलेंगे G20 में। तो G20 से रिलेटेड यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीर में G20 समिट का इवेंट होस्ट करना बहुत बड़ी बात है। ये कश्मीर की हिस्ट्री में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा और G20 आपको पता है दुनिया भर में किसी भी देश में आप चले जाओ, G20 के बारे में आप बात करोगे तो लोगों को वहां पर वेग आइडिया होगा कि हाँ, एक इंटरनेशनल ग्रुप्स है जहां पर दुनिया की 20 मेजर इकोनॉमीज आपको मिलेंगी। और इसलिए जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में जो G20 का इवेंट होगा, जो यहाँ पर टर्की, चाइना, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, वेरियस कंट्रीज के ऑफिशियल्स आएंगे कश्मीर में, इस इवेंट को हम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। वी विल मेक इट ग्रैंड। और ग्रैंड तो देखिए करना ही होगा हमको, क्योंकि ये इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दुनिया को ये बताने की कि जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया और यहाँ पर हम इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर वापस स्टेबलाइज हो रहा है। तो सिंस इंडिया के इतने बड़े प्लान्स हैं G20 समिट को लेकर, ऑब्वियसली पाकिस्तान इससे खुश होगा नहीं, क्योंकि इस कंट्री ने, देखो दिक्कत यही है, इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है कश्मीर को इंडिया से तोड़ने में। इन्होंने मतलब कई जंगें कर ली, कई इकोनॉमिक लॉसेस सहे, तो अब जाकर बहुत ही मुश्किल होगा इन लोगों के लिए इस इशू को कम्प्लीटली छोड़ देना। तो इसलिए पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर इनके हिसाब से डिस्प्यूटेड स्टेटस वाली टेरिटरी है और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ऐसा इवेंट हो। ये पाकिस्तान ने कहा है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली क्या कुछ मैसेज सेंड कर पाएगा, क्योंकि देखो कश्मीर में G20 का जो इवेंट है, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान उसको रोक पाएगा। हाँ, एक का पाकिस्तान ये कर सकता है, जब कश्मीर में G20 का इवेंट हो रहा होगा वहाँ पर टर्की और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी जाना होगा, क्योंकि वो भी G20 का पार्ट है। तो पाकिस्तान ये कर सकता है कि टर्की और चाइना, इन दो कंट्रीज़ की सरकारों को ये करने पे मना ले कि आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कश्मीर में भेजो ना। ये हो सकता है, मैं कहूँगा। अगेन मैं ये ऑब्वियसली ऐड करना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान यहाँ पर फेल भी कर जाए, चाइना टर्की कहे कि बहुत हो गया ये इशू, कुछ इस पे आगे कुछ तरक्की होती है नहीं, इस टॉपिक को लेकर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने का फायदा है नहीं। तो अभी देखना होगा आने वाला समय, मैं आपको बता दूं आने वाला 1 साल इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस इवेंट को कौन कौन सी कंट्रीज सपोर्ट करती हैं और क्या कुछ कंट्रीज इससे बैकआउट करती है या नहीं। ऑल टुगेदर समिट कोई कंट्री नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि कश्मीर के इवेंट से, हो सकता है कि कश्मीर वाले इवेंट को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी आए। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर पाकिस्तान इतना ज्यादा यहाँ पर हाइपर क्यों हो चुका है, सिंपल सी एक मीटिंग होगी कश्मीर में, इससे कौन सा कोई लार्जर जियोपॉलिटिकल मैसेज आने वाला है। देखो
पाकिस्तान की सरकार, ऑब्वियसली वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी वहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही डीप लेवल से समझते हैं। उनको एक बात अच्छे से पता है कि इंडिया के बड़े प्लान्स हैं G7 और G20 को लेकर। अब G7 G20 में फ़र्क क्या है? देखो, ये सब है G7 देश, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। तो जो G7 कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल G20 का पार्ट भी हैं। जो भी देश आपको G7 में मिलेगा वो सारे देश G20 में भी आपको मिलेंगे। तो इंडिया ने इस साल प्रपोज ये किया है कि क्यों ना G7 आपस में कोऑपरेट कर आगे बढ़े, दोनों ग्रुप्स के बीच में कई इश्यूज़ को लेकर जो आपके लीजिए डिफरेंसेस हैं ये हटाकर हम दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। और इंडिया ने ये बात रखी है G7 समिट के दौरान जो इस वक्त हो रहा है जर्मनी में। आपको पता होगा हमारे देश के पीएम आज के समय जर्मनी पहुंचे हुए हैं, जर्मनी के शहर म्यूनिक में, क्योंकि यहाँ पर होगा G7 समिट। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया को एज ए गेस्ट कंट्री यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर भी इंडिया की कोशिश ये होगी कि G7 और G20 के बीच में जो कोऑपरेशन है ये हम बढ़ाएं। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप ये देखोगे कि G20 की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, क्योंकि G20 और G7 में से हिस्टोरिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप माना गया था G7, क्योंकि G7 डिसीजंस आराम से ले पाता है। G20 में काफ़ी कंट्रीज़ के आपस में मतभेद होते हैं, तो कई इश्यूज़ पर एक प्रॉपर कंसेंसस डेवलप हो नहीं पाता। तो इंडिया की जो ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जिसके अंडर 2023 का G20 समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया लिटरली चेयर कर रहा होगा उस टाइम का G20 समिट। कंट्रीज किन टॉपिक्स पे बात करेगी, क्या इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इंडिया अगर वहाँ पर ओपनली प्रमोट करता है G7 G20 की कोऑपरेशन, तो इंडिया का G20 समिट होगा हिस्टोरिक। और ऐसे हिस्टोरिक समिट में आप इमेजिन कर सकते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी होस्ट करेगा पहला इंटरनेशनल समिट इन इट्स हिस्ट्री। तो इससे जाएगा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज। और इसलिए आपको याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थंबनेल में ये बात भी ऐड करी थी कि इंडियाज ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल मूव। यूजुअली मैं ये बात कहता नहीं हूँ, इंडिया ने काफ़ी मूव चले हैं, मगर ये मैं कहूँगा दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो इंडिया ने अपनी साइड से मूव चल दिया है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या अकेला इस मूव का विरोध करेगा या फिर कुछ और कंट्रीज पाकिस्तान को ज्वाइन करेगी। अगर मेरे हिसाब से चाइना पाकिस्तान को ज्वाइन करता है इस पर्टिकुलर मूव में, तो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये इंडिया को और ज़रा बैक करना स्टार्ट कर देगी चाइना को काउंटर करने के लिए। तो हर तरफ से अगर मैं देखूं तो जो गेम ऑफ चेस अभी हमारे सामने है इट इज इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया यहाँ पर विनिंग पोजीशन में है। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि इनमें से वो कौन सा ग्रुप है 4 कंट्रीज का जो G20 ग्रुप का पार्ट है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे अर्जेंटीना इज ए पार्ट ऑफ G20। और आप अगर ऑप्शन देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे अर्जेंटीना दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द राइट आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कॉमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें, ये वीडियो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान बोल पड़ा आकर, और मेरे ख्याल से ये कुछ किसी कंट्री को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रही। क्योंकि जिस तरह लेकिन भाई कोशिश तो करेंगे ना। देखो अब 70 साल हो गए एक ही काम के पीछे, कितना नुकसान किया, जंगें जानेंगे और सियासत भी आज तक इस कश्मीर के ऊपर। अगर जो आज सियासतदान इसको छोड़ते हैं तो वो लोगों को भी वो चूरन देने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो इसलिए वो अगर वो चाय वो पीने के लिए चाय भी ना हो, चाहे चीनी भी ना मिले, फिर भी हम कश्मीर के लिए तो बोलते ही रहेंगे, हमारी हुकूमत बोलती रहेगी। और ये अच्छा मौका है हुकूमत के लिए ख़ास करके,
कि अवाम का ध्यान जो है वो भटकाया जा सकता है इस चीज़ से। बिल्कुल। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान की वैल्यू का पता चलेगा, कुछ रोक सकता है या नहीं। रोक तो नहीं सकेगा अगर कुछ अब country चाइना ऐसा- और तुर्की मदद करें भी, मान लिया वो मदद करते हैं, नहीं मदद क्या नहीं, हाँ मतलब वो आवाज उठाते हैं हम्म। कि मतलब जाने से मना कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो बाकी जो आएंगे कंट्री वो दो के हट जाने से क्या होगा? वैसे वो हटने से लेकिन उसके जितना- मुतबादल में भी तो यूसुफ भाई सोच रहे अगर दो इधर आते हैं पाकिस्तान की साइड से तो चाइना को काउंटर करने जो दूसरे कंट्री है G20 के, वो हो सकते हैं ज्यादा सपोर्ट करने लग जाए इंडिया को। साफ ज़ाहिर है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि जिस तरह वो अगर वो पिछले दिन आई थी ना, वो दूसरी मुस्लिम जो थी वो अमेरिका से, हाँ, वो आई थी तो अमेरिका ने अच्छे से आलोचना की थी कि ये इधर क्यों आई और क्यों इस तरह की स्टेटमेंट, एंटी इंडियन स्टेटमेंट दे रही हैं। सही। तो पाकिस्तान का भी हक बनता है कि भाई अगर ऐसी बात है, क्योंकि कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से भाई 74 सालों से लड़ाई चलती आ रही है और बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल। और कश्मीर पाकिस्तान के पास भी वो है मुद्दे उठाने के लिए वो रखता है, वो हकूक रखता है, तो बोलना चाहिए। चलो तुर्की और चाइना जो है तारक भाई अपने ऑफिशियल भेजेगा, लेकिन हो सकता है इतना बोल दे भाई जो है ना सबमिट होना इसका कश्मीर के अंदर वो ज्वाइन ना करना, उस पार्ट का हिस्सा ना बनना। अच्छा। बाकी जो दिल्ली के अंदर होना है उसमें आप पार्टिसिपेट करना। लेकिन एक- इतना कर भाई लेकिन साहब, वो ये छोड़ वजह नहीं से सकते। उनकी प्लानिंग ये बहुत बेहतर है। प्लानिंग अच्छी चल रही है, उन्होंने प्लानिंग अच्छी की है। लेकिन ये इतने कंट्री अगर आ रहे हैं तो ध्यान भटकाने के लिए जो मर्जी कर लें, दुनिया को वो भी तो नजर आ रहा है। जिस तरह अमेरिका ने पिछले दिनों वो बात उठाई थी कि उधर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, हाँ, तो वो भी हाँ, तो वो बात है। खुद अमेरिका ने आवाज अमेरिका ने उठाई। बोला है ना। तो ये कश्मीर के, लेकिन कश्मीर और टॉपिक है ये, वो तो चलो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान का मामला है। बिल्कुल जी। अब देखते हैं, मेरे ख्याल में नहीं रोक पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। चलो भाई, कोशिश तो कर रहे हैं ना, आवाज कोशिश उठाएंगे, तो करेंगे। लेकिन वो आगे वो होना ना होना वो अलग से बात है। लेकिन इससे ये है कि ये जो अगर मीटिंग उधर अच्छे तरीके से हो जाती है तो ये कश्मीर के लिए अच्छा हो सकता है। कश्मीर में अच्छा मैसेज जाएगा, उनके जो उधर के जो इलाका है वो प्रमोट हो जाएगा इस चीज़ से। ये बात कि इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के इतनी बड़ी मीटिंग उधर हो सकती है, साफ जाहिर उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर और उधर का जो सिस्टम है वो ठीक किया जाएगा, सारी ज़रूरत की चीज़ें उधर मुहैया की जाएंगी जी। तो ये कश्मीर के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये मेरे ख्याल में जो प्लानिंग की जा रही है उधर, जो ये चिनाब ब्रिज बनाएगी, ये जो मेट्रो, या मतलब जो ट्रेनें वगैरह, जो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया इतने सालों से मोदी सरकार में हुआ है, सही तो है। वो इसीलिए किया गया क्योंकि जब वो उनका मिशन था। लंबी सोच। दूरंदेशी है इसके। अच्छी सोच है भाई, अपने कंट्री के हिसाब से अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान इसको जरूर कंडेम करेगा। जी। तो देखते हैं भाई क्या होता है, और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आपको लगता है कि चाइना और तुर्की के मना करने से फर्क तो मेरे हिसाब से कोई नहीं पड़ेगा भाई, कुछ नहीं उल्टा हो पड़ेगा। सकता है तुर्की और चाइना को लॉस हो अगर क्योंकि मना चाइना करने नहीं आता को ये जो कंट्री आ रहे हैं ये चाइना को तो अच्छे सुनते ही नहीं। सही बात है। और तुर्की वैसे भी पाकिस्तान का बिरादर है, ग्रे लिस्ट में जा चुका है पाकिस्तान की वजह से, कश्मीर के ऊपर बोलने की वजह से जा चुका है। अच्छा। वो भी कश्मीर के लिए बोला था। तो ठीक है भाई, मेरे ख्याल में तुर्की मजीद नहीं बोलेगा क्योंकि उसकी इकानमी धड़ाम से नीचे गिर गई थी। सही बात है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।